आपका 500 रुपये भी एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, आपको बिना कुछ समझाना पड़े। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, ये म्यूचुअल फंड के साथ पॉसिबल है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते हो या फिर कुछ नहीं पता आपको, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज वीडियो में बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड क्या है, किस तरीके से काम कर सकता है, इसमें आप कैसे पैसा कमा सकते हो एकदम आपको कुछ टेंशन ना लेके। ओके, तो ये वीडियो अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करने तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो फिर वीडियो स्किप कर दो, अभी वॉच लेटर पे या फिर लाइक करके छोड़ दो। अब जब आप फ्री होंगे ना तब देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका पूरा फ्यूचर, फाइनेंशियल फ्यूचर को चेंज कर सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? देखो समझो कि एक बड़ा थाली है जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स, रोटी, सब्जी, दाल, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक परफेक्ट डाइट है। ठीक है, परफेक्ट डाइट है। तो उस तरह म्यूचुअल फंड भी उसी तरह एक बैलेंस डाइट है, मतलब कि बैलेंस डाइट है, मतलब आपका जो रिस्क है वो कम रहेगा। क्यों? देखिए फंड मैनेजर जो होता है, मतलब जिस फंड में आप अप्लाई करेंगे, जिस फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसका फंड मैनेजर जो होता है वो क्या करेंगे, वो एक एक्सपर्ट है और वो पैसा को जो है आपका पैसा का डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करता है। डिफरेंट जगह मतलब जैसे समथिंग गोल्ड पे, बॉन्ड पे, इक्विटी पे, ये सारे चीज़ों पे वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है आपका जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था बैलेंस डाइट, उस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट में जो है वो बैलेंस डाइट की तरह हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल है। तो इसी की वजह से आपका रिस्क जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ओके, तो चलो आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो काम कैसे करते हैं। देखो आपके पास अगर 10,000 रुपये है, सॉरी मैंने पेन उल्टा पकड़ा था, 10,000 रुपये है, 10,000 रुपीज़ है, तो आप क्या कर सकते हो। देखो कोई भी अगर इक्विटी पे आप इन्वेस्ट करने जाते हो, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 2000, ओके, जिसका शेयर प्राइस है 2000, तो आप क्या करोगे, देखो सिंपली आप अगर इक्विटी खरीदने जाओगे उस कंपनी का, तो आपका कितना शेयर मिलेगा, 5 शेयर आपको मिल सकता है, 5 शेयर मैक्सिमम आपको मिल सकता है। लेकिन इस शेयर जब भी नीचे वोलेटाइल जाएगा तो आपको उसके हिसाब से लॉस होगा। ठीक है, अगर नीचे जाएगा तो लॉस ही होगा, आपको लॉस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल बात है। तो उसी पैसा को आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि फंड मैनेजर आपके ये पैसा को क्या करेगा। देखो मैं एक इसको पोज देता हूं, आपका जो ये पैसा है 10,000, इसको हम इधर रख देते हैं 10,000। ओके, तो 10,000 जो है इधर आपका, तो ये क्या करेगा, गोल्ड में, बॉन्ड में, इक्विटी में, गोल्ड में बांट देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो आपका रिस्क जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल फंडा है। देखो मतलब मैं कुछ नहीं जानता इस स्टॉक मार्केट के बारे में, इक्विटी के बारे में कुछ नहीं नॉलेज है, लेकिन मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और आप एक एक्सपर्ट हो, तो क्या करोगे आप एक्सपर्ट हो, मान लो कि आप फंड मैनेजर हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास पैसा दे सकता हूँ, और मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखो ये मैं आपको और से समझा देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, देखो मेरा जो पर्पस है वो है आप लोगों को अच्छे से समझाना। ठीक है, तो मैं एकदम मेरा जो बेस्ट कोशिश करूँगा आप लोगों को एकदम आसान से समझाना। तो आप लोग थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। देखो मेरे पास जो 10,000 है, मैं क्या करूँगा, मुझे इन्वेस्ट करना नहीं आता, आप एक एक्सपर्ट हो, तो क्या करोगे, मैं आपको दूंगा 10,000 रुपीज़ 10K। ओके, 10K, मेरी तरह बहुत आदमी है जो आपको देना चाहता है। ठीक है, 10K करके ऐसे करके आप लोगों को फंड मैनेजर जो है उनको, ये है फंड मैनेजर, या फिर आप म्यूचुअल फंड बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये है म्यूचुअल फंड। तो ये क्या करेगा, मेरा जो 10,000 है, इनका 10,000 है, सब मिला के वो इन्वेस्ट करेगा कहाँ पर, डिफरेंट जगह पर, गोल्ड पर, बॉन्ड पर और इक्विटी पर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा जो पैसा है सब मिलकर एक फंड करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कहाँ पर, एक गोल्ड पर, इक्विटी पर, बॉन्ड पर
कर देगा, ताकि हमारा जो बैलेंस है वो मतलब जो रिस्क है वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाए और रिस्क जो है बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको 10,000 करके बहुत सारे आदमी ने क्या किया, उसको दिया और बहुत पैसा हो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो ये सिंपल से फंडा है। चलो आप थोड़ा सा और डीप समझते हैं। देखो, मैंने जो इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में, 10K मैंने इन्वेस्ट किया था और बाकी लोग जो है बहुत सारे लोग हैं वो भी इन्वेस्ट किया था 10K। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? देखो, हमें एक म्यूचुअल फंड होगा, जो फंड होगा उसके तरफ से मुझे क्या मिलेगा, MF लिख देता हूं मैं। तो म्यूचुअल फंड का जो एक यूनिट मिलता है, या हमें मिलता है एक यूनिट। ठीक है, जो फंड होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो प्राइस NAV पर डिपेंड करता है। NAV मतलब है नेट एसेट वैल्यू, जो फंड का नेट एसेट वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है मुझे कितना यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है सिंपल सी जो किस तरीके से काम कर सकता है, करते हैं। चलो अब बात करते हैं इसका बेनिफिट, इसका क्या फायदा है, म्यूचुअल फंड का क्या फायदा है जो आपको मिल सकता है। ठीक है, ये आपको लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका पैसा का सवाल है, तो फिर आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखो नंबर 1 में एक एक करके बताऊंगा आपको। नंबर 1 जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, ओके, रिस्क जो है वो कम, रिस्क लो। ओके, ये होगा 1। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का जो आपको बेनिफिट है वो मिलेगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन मैंने पहले ही बताया, जो सब्जी का जो मैंने थाला सब्जी का जो आपको एग्जांपल दिया, मतलब वो एक इक्विटी या फिर एक ही में इन्वेस्ट नहीं करते, हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, ताकि एक अगर ऊपर जाए तो फिर एक नीचे जाए, तो जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रह सके। ठीक है, पोर्टफोलियो मतलब जो अगर किसी बंदा ने अगर शेयर वेयर खरीद रखा है, अगर शेयर खरीद रखा है या फिर कुछ भी खरीद रखा है, तो उसको जो जहाँ पर रहता है और प्रॉफिट लॉस दिखता है उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है। देखो, मैं ना डिवाइडेड करके बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाओ। 2-3 वीडियो में जो है डिवाइड कर देंगे, तो आप लोग के लिए आसानी होगा, मेरे लिए भी आसानी होगा। ठीक है, तो चलो अब जो नंबर 2 है बेनिफिट, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिलेगा कि ये इसका मतलब क्या है, आपको कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एनालिसिस वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस फंड में पैसा डालो, बस नींद पूरा कर लो, एकदम सो जाओ, कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो फंड मैनेजर है वो एक्सपर्ट है, वो एनालाइज करेगा, वो बेस्ट स्टॉक में बेस्ट जो होगा उस पर इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नंबर 3 आपको देखो, नंबर 3 SIP। देखो, ये सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये जो है मैं बता रहा था, ये सबसे बहुत ही एक बेनिफिशियल है। क्योंकि देखो, अगर आपके पास एक बार में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस पे आप मंथली 500 करके भी पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक बार में जो इन्वेस्ट करते हो लमसम बोलते हो, वो उस वीडियो में बनाऊंगा। SIP के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बन सकता है, मतलब इसके ऊपर बहुत एक अच्छा वीडियो बन सकता है। अगर आप कमेंट करो तो इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो आप बेनिफिट मिल सकते हैं आपको। ठीक है, आपको एक बार करने की जरूरत नहीं है, आप मंथली कुछ 500, 1000, 2000, 3000, 4000 जो भी आप चाहो कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। इसको SIP बोलते हैं, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, तो नंबर जो 4 है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, ये नंबर जो 4 मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के मदद करेगा। देखो, अगर आप FD करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका पैसा जो है वो 1 साल के लिए लॉक हो जाता है, राइट। तो अगर 1 साल के लिए लॉक हो जाता है तो आप किसी भी टाइम अगर मांगो उससे तो नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे पैसा जो है वो आपका ये नहीं होता, यहाँ पे लिक्विडिटी मिलते हैं आपको। लिक्विडिटी जो है आपको मिलता है हर वक्त। लिक्विडिटी मतलब हर वक्त लोग खरीदते हैं बेचते हैं। तो आपको क्या होगा, आप किसी भी टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट किया आज 2 महीने 1 महीने में अंदर आपका कोई इमरजेंसी आ गया, तो फिर आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। एकदम जितना भी आप रिटर्न मिल सकते हैं आपको उतना रिटर्न मिलेगा, या फिर जितना इन्वेस्ट किया वो पूरा निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें प्राइस लॉक नहीं होता। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक बेनिफिशियल है आपके लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। और नंबर जो 5 में बताने वाला हूँ, नंबर 5 चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
नंबर 5 जो है वो है टैक्स सेविंग। अगर आप म्यूचुअल फंड के बहुत सारे वैरायटी होता है, तो उसमें से अगर आप ELSS जो फंड होता है उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगता। देखो उसका भी एक लिमिटेशन होता है, मैं आपको अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा। देखो ये जो सारा मैंने पॉइंट जो बताया ना, इसको छोड़ के सारा का सारा जो टॉपिक है इसमें पूरा डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, क्योंकि इसका जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैंने बस आपको जस्ट पॉइंट बताया क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हो तो फिर कमेंट करो, मैं आप वीडियो बना दूंगा, ओके। तो चलो ये जो बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। चलो आप बात करते हैं कितने टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। देखो 3 तरीके के म्यूचुअल फंड होता है, जो मेन 3 तरीके का मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 जो है वो है इक्विटी फंड, ओके, इक्विटी फंड। और नंबर 2 जो है वो है डेब्ट फंड। और नंबर 3 जो है हाइब्रिड फंड। चलो अब एक एक करके समझते हैं। इक्विटी फंड का मतलब होता है शेयर में इन्वेस्ट करना। अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो, उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फंड होता है वो बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, ओके। और ये जो फंड होता है डेट फंड, इसमें क्या होता है इसमें बहुत सारे बॉन्ड खरीदते हैं और जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज वगैरह मिलते हैं, तो इसमें बहुत सारे जो रिस्क है वो लो होता है, रिस्क लो। ये जो हाइब्रिड फंड है इसका मतलब है इन दोनों का, ये जो दोनों इक्विटी और डेट फंड का, ये दोनों का मिक्स है, ठीक है। बोथ ऑफ दिस मिक्स, हाइब्रिड फंड का मतलब है इन दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें रिस्क मीडियम रहता है और रिटर्न जो है वो भी मीडियम रहता है, लेकिन इक्विटी में आपका रिस्क जो है बड़ा रहता है लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा रहता है। चलो आप समझते हैं, ओके। देखो अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं, अगर आप जानना चाहते हो कि मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मेरे लिए कौन सा फंड सही रहेगा, तो मैं आपको अभी बताता हूं। देखो ये ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपके पास, देखो इसमें मैंने बताया कि इक्विटी फंड में, अगर इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क आपके लिए ज़्यादा होगा, डेट फंड में आपका रिस्क बहुत कम होगा, लेकिन एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। और जो हाइब्रिड फंड है इस पे आपका रिस्क जो है वो मीडियम रहेगा, रिटर्न भी मीडियम रहेगा। चलो आप समझते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आप चाहते हो 1 साल से 2 साल में इन्वेस्ट करना, 2 साल तक इन्वेस्ट करना, तो फिर आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो 1 से 2 ईयर, ठीक है। अगर आप चाहते हो 3 से 4 ईयर तो फिर हाइब्रिड फंड में कर सकते हो 3 से 4। लेकिन अगर चाहते हो 5 ईयर से मोर देन 5 ईयर तो फिर आप इक्विटी में कर सकते हो, ठीक है, मोर देन 5 ईयर, ठीक है। तो आप इक्विटी में कर सकते हो। देखो ये बेसिक नॉलेज है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन मुझे कमेंट कर सकते हो तो मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मैंने एक बार और भी बता देता हूं, अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 5 साल से ऊपर, और डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 2 साल 1 साल के अंदर भी चलेगा, लेकिन हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो अच्छे ग्रोथ के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, तो 3 से 4 साल, ओके, तो फिर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चलो अगर आपको नहीं पता कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, चलो सिंपल बता रहा हूँ। देखो कोई भी एक ब्रोकर चूज करो अच्छा वाला, अगर आपको ब्रोकर चाहिए होगा, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, उसके बाद ग्रो हो गया, ठीक है। अगर आप बेस्ट ब्रोकर के साथ खुलवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है मतलब ब्रोकर का, तो वहाँ पर जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हो। और वहाँ से अगर खुलते हो तो मेरा चैनल को जो है वो थोड़ा ये मिल जाएगा, हेल्प भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर वहाँ से चेकआउट करना, वहाँ से जाके खोलना, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ आप स्टॉक में खोलो, ताकि बहुत फास्ट है, रिलायबल है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, या फिर कोटक नियो भी खुल सकते हो, जो कोटक नियो बैंक जो आपको पता ही होगा, और उसमें फीस भी बहुत कम लगता है, ठीक है। तो देखो पहले आपको क्या करना होगा, किसी ब्रोकर में, मैंने जैसे पहले ही बताया, ब्रोकर में जाके आपको अकाउंट खुलवाना है, केवाईसी वेरिफिकेशन आपको करना है, ठीक है, वेरिफिकेशन आपको करना है, ठीक है। देखो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाओ और देख लो आपको कौन सा पसंद आता है, फिर वहाँ से जाके लिंक से डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको KYC वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो डिजिटल एक ये होता है, तो KYC वेरिफिकेशन आपके लिए सब ब्रोकर में मस्ट होता है, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि कैसे अकाउंट खुलवाना है, कैसे क्या करना है, अगर ये सब आप चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा और टॉपिक भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और कौन सा आपको समझ नहीं आया, कौन सा वीडियो आप चाहते हो, कौन सा टॉपिक पे आपको कुछ समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करो, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक। अगर आपको लगता है कि ना मेरा वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड करा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप विनिंग।